देखिए 4.2 अपने स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब अपने को इंग्लिश में लिखा हुआ एक वर्ड वो दे देगा सेंटेंस पूरा, और उसको पढ़ के हम लोग को उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन अपने को दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव positive integers is 240. Formulate the quadratic equation. Formulate the quadratic equation whose roots are these integers, whose roots are these integers. तो सर ये हो गया वर्ड प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन अपने को दे दिया, अब इस क्वेश्चन को अपने को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में अपने इसको मैथ्स के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 4 के बाद आता है 5 तो वो हो गया कंसेक्यूटिव, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ सर, एक के बाद एक। तो अपने इसमें क्या करते हैं, लेट द टू इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। एक यदि x है तो उसके बाद वाला हो जाएगा x प्लस 1। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इनका जो प्रोडक्ट है वो है 240। तो जो यहाँ पर ये लोग इंग्लिश में बोला उसको हम लोग मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से मेरे को क्या होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, मिडल टर्म फैक्टराइज कर देंगे तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। बट इसको यहाँ पर अभी हमको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खाली हमको फॉर्मुलेट करना था, सॉल्व नहीं करना था। अपने चाहे तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि फॉर्मुलेट करने बोला था। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर में अपने को बोल रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meters square. The length of the plot, the length of the plot, the length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. Full stop. Formulate the quadratic equation. Formulate the quadratic equation to determine the length and breadth of the plot. ठीक है सर, देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब ऐसा होता है, ABCD इसका नामकरण कर दिया जाता है। नाउ दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ, एंड बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल में लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ होता है बाय डिफॉल्ट। सम मेरी जबरदस्ती बोल दे कि नहीं लेंथ ब्रेथ से बड़ा है, तो वो सम का दादागिरी है, वी कांट डू इट, वी कांट डू एनीथिंग। बट बाय डिफॉल्ट लेंथ इज ग्रेटर देन द ब्रेथ इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल, एंड एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का। So the area of a rectangle is 528 meters square. The length of the plot is 1 more than twice the breadth. तो इसमें एक काम करते हैं, हम लोग breadth को ले लेते हैं, breadth को हम लोग ले लेते हैं x। तो सर लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ के लिए हम लोग को बोला है कि लेंथ इज 1 मीटर मोर देन, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब सर लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 1। सर एरिया का फॉर्मूला मेरे को पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला अब इसमें सेटिंग करेंगे। एरिया कितना है सर, 528 इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ।
सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अपने को यहीं पर छोड़ देना है क्योंकि सॉल्व करने नहीं बोला है, बोला फॉर्मुलेट करो। सो फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी हैव फॉर्मुलेटेड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, और यदि x का वैल्यू आ जाएगा तो लेंथ एंड ब्रेथ आ जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, sum number 3. A two-digit number is such, a two-digit number is such that the product of the digits is 12. When 36 is added to the number, when 36 is added to the number, the digits interchange their places. Full stop. Formulate the quadratic equation. Formulate the quadratic equation whose root s roots is or are digits of the number. मतलब इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस यूज कर रहा है, एक या एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है, इसीलिए तो बोल रहा है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A two-digit number is such that the product of the digit, कोई भी टू डिजिट नंबर, मान लीजिए 36 is a two-digited number। ये नंबर 36 कैसे बना सर? 3 into 10 plus 6 into 1, so this is 30 plus 6 यानी कि 36। तो कोई भी टू डिजिट नंबर बनाने का मतलब है कि टेंस प्लेस वाला, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं, टेंस प्लेस वाला में इंटू 10 करो, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, तो यूनिट प्लेस वाला में इंटू 1 करो। तो सर यदि यहाँ पर इस सम में हम लोग देखें, the two digit number is such that the product of the digit is 12, तो इसमें हम लोग x ले लेते हैं टेंस प्लेस वाला को, और y ले लेते हैं यूनिट प्लेस वाला को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x हम लोग ले लेते हैं टेंस प्लेस वाला को, y हम लोग ले लेते हैं यूनिट प्लेस वाला को। A two digit number is such that the product of the digits x into y is 12. The product of the digit is 12। मतलब कि सर इसके अंदर में यदि हम लोग y को निकालना चाहें तो वो क्या आ जाएगा सर? 12/x। y will be equal to 12/x। Now coming back to the sum, when 36 is added to the number, तो नंबर यहाँ बना लेते हैं, नंबर होगा सर 10 into tens place digit plus 1 into unit place digit, so this is 10x plus 12/x। ये बन गया सर नंबर। When 36 is added to the number, the digits interchange their place। तो जब इस नंबर में हम 36 को ऐड करेंगे तो द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। सो दिस वाज द ओरिजिनल नंबर। बोला नया नंबर बनेगा, जो नया नंबर बनेगा उसमें हो जाएगा 10 into y plus 1 into x। सो दिस इज 10 into y, y का वैल्यू क्या है? 12/x plus x, तो दिस इज इक्वल टू 120/x plus x। अब इसको मेरे को क्या करना है सर? इसको मेरे को सिंप्लीफाइड फॉर्म में खाली इक्वेशन बना के छोड़ देना, क्योंकि फॉर्मुलेट वर्ड बोला है, अपने को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है सर, 10x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 36x बाई x इक्वल टू 120 प्लस x स्क्वायर बाई x, ये दोनों कैंसिल। सो दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 108 इक्वल टू 0। इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं अपने, तो 9 4 जा 36, 9 1 2। तो सर ये अपना आंसर हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसको अपने को सॉल्व करके x का वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में खाली अभी बोल रहे हैं लोग फॉर्मुलेट करो। आगे जब बढ़ेंगे तब उसके बाद में ये लोग पूछेगा कि फाइंड करो, तो अभी फॉर्मुलेट करना था इक्वेशन, अपने कर दी।
Moving to the next sum number 4. Rohan's mother is 26 years older than him. Rohan's mother is 26 years older than him. Full stop. The product of their ages, the product of their ages 3 years from now, 3 years from now will be 360. Full stop. Formulate the quadratic equation. Formulate the quadratic equation to find their ages. To find their ages. ठीक है सर, एज प्रॉब्लम है ये, देखते हैं. रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. तो मान लीजिए रोहन का एज हम लोग x ले लेते हैं, तो उसकी मदर का एज क्या हो जाएगा. फर्स्ट लाइन में बोला है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो उसकी मदर का एज हो जाएगा सर x प्लस 26. रोहन का यदि हम लोग x लेते हैं तो उसकी मदर का हो जाएगा x प्लस 26. अब यहाँ बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा सर x प्लस 3, 3 साल बढ़ जाएगा. उसकी मदर का एज क्या हो जाएगा सर x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस 29. अब क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का एज का प्रोडक्ट, इन दोनों का एज का प्रोडक्ट will be 360. The product of their ages 3 years from now will be 360. तो फॉर्मुलेट करना है. अब खाली इक्वेशन इसको हम लोग बना देते हैं सिंप्लीफाई करके. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 into 3. 29 into 3 is 87 equal to 360. So this is x square plus 32x minus, ये जो 360 है वो इधर आ जाएगा. So it will be 87 minus 360 which is 273 and this is equal to 0. तो ये अपना बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको फर्दर यदि अपने सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा. x का वैल्यू मिलने से रोहन और उसकी मदर दोनों का एज भी मिल जाएगा. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 5. A train travels a distance of 480 kilometer. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. At a uniform speed. Full stop. If the speed had been 8 kilometer per hour less, comma, then it would have taken 3 hours more, 3 hours more to cover the same distance, to cover the same distance. Full stop. Formulate the quadratic equation. Formulate the quadratic equation in terms of the speed of the train. In terms of the speed of the train. ठीक है सर, ये हो गया अब स्पीड वाला प्रॉब्लम कि कैसे इसको डील करना है. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो डिस्टेंस है सर 480 किलोमीटर और इसका जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको अपने ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. तो सर टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड. अब बोला इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस,
तो सर टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड अभी कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा, मतलब पहले सर x था तो अभी हो जाएगा x माइनस 8, ठीक है ना। देन इट वुड हैव टेकन, तो यहाँ जो टाइम है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। यदि स्पीड कम कर देंगे तो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अपने को ज्यादा टाइम लगेगा। सो दिस इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ये इससे ग्रेटर है। सर कितना ग्रेटर है 3 आवर्स। तो अब इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं। दिस विल बी 480 by x minus 8 minus 480 by x equal to 3। यही था अपने पास 480 by x minus 8 minus 480 by x is equal to 3। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, 480 कॉमन लेके बाहर, तो सर अंदर में यहाँ x minus 8 and x equal to 3, ये हो जाएगा x minus x minus minus plus 8, ये दोनों कैंसिल। So 480 into 8 by 3 equal to x square minus 8x. 3 1s are 3 6 are 0. So this is x square minus 8x minus 160 है, 160 into 8 करना अपने को, which is 1280, 1280। तो फॉर्मुलेट करने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर फॉर्मुलेट कर दिए। This is the quadratic equation, x square minus 8x minus 1280 equal to 0. This is the required equation. Question number 6. Sum of the areas of two squares. Sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters, if the difference of their perimeters is 24 meter, comma, formulate the quadratic equation to find the sides of the two squares। ठीक है सर, देखते हैं इसमें फाइंड बोल दिया। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो ठो स्क्वायर है, उनके एरिया का सम कितना है सर, उनके एरिया का सम है 468 मीटर स्क्वायर। और इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है सर 24। तो फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, मतलब इसमें अपने को फॉर्मुलेट ही बोला है, अपने को फाइंड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मुलेट वर्ड लिख दिया कि आप फॉर्मुलेट कर दो जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं, ये रहा एक स्क्वायर एंड ये रहा एक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है सर, स्क्वायर वो होता है जिसका चारों साइड्स सेम होता है। अ क्लोज्ड फोर साइडेड ज्योमेट्रिक फिगर, अ फोर साइडेड क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर whose all sides are same। मतलब सर यदि ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, यदि ये y है तो ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा। तो मान लीजिए इसको हम लोग x ले लिया और इसको हम लोग y ले लिया। तो इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अच्छा, लेट द साइड्स बी x एंड y, लेट द साइड्स बी x एंड y एंड x ग्रेटर देन y, x को बड़ा ले रहे हैं, y को छोटा ले रहे हैं, तो इधर वाले का पेरीमीटर हो जाएगा 4x और इधर वाले का पेरीमीटर हो जाएगा सर 4y, और इनका डिफरेंस इज 24, मतलब कि 4x minus 4y is equal to 24। if the difference of their perimeter is 24, यानी 4x minus 4y is 24, 4 को कॉमन ले लेते हैं और इस 24 से कैंसिल कर देते हैं, 4 को अपने कॉमन ले लेते हैं और इस 24 से कैंसिल करते हैं, तो x minus y is equal to 24, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से x minus 24 is equal to y। तो सर यहां से हम लोग का y का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ x, y is equal to x minus 24। अब हम लोग पहला कंडीशन में आते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या था, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468, तो इनके एरिया का सम 468 है। देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर में
पहले वाले का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइड का स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। इनका सम कितना है सर 468। अच्छा मेरे पास एक रिलेशन आया था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 24, तो y की जगह हम लोग इसको पुट करते हैं x माइनस 24 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 576 इक्वल टू 468। So this is 2x square minus 48x minus माइनस नहीं आएगा यहाँ प्लस आएगा 576 माइनस 468, so this is equal to 108। अब इसमें देखो 2 पूरे में कॉमन है, so what we'll do is कि इसके अंदर में हम लोग 2 को कॉमन लेके गायब करेंगे, बट देयर इज सम एरर, कहीं मिस्टेक हो रहा है इस सम, एक बार चेक करो। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, तो यहाँ पे तो ओके एंड फाइन चल रहा है। 4 कॉमन लेके उड़ा दिए थे हम लोग, देखिए इसमें एक मिस्टेक हो रहा था, जब हम लोग यहाँ पे 4 को कॉमन लिए x माइनस वाई इक्वल टू 24, तो ये 4 6 होगा यहाँ पर, सो दिस विल बी 6 x इंटू एक्स माइनस 6, सो दिस विल बी x इंटू एक्स माइनस 6। यहाँ पे ये 6 होगा x माइनस 6, तो दिस विल बी 6 2s are 12, this is 12x, 6 6 are 36, so this is 12x and 36 minus 468, this value will be minus 432। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 2 6 जा 12, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x या प्लस 6x, कहीं पर फिर मिस्टेक हो रहा है, प्लस आ रहा है आंसर के अंदर में। देखिए दिस विल बी योर आंसर, कहीं मिस्टेक नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, इससे अपने को x का वैल्यू मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली अपना y का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट इज सम नंबर 7। 2 water taps together can fill a tank. 2 water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours, full stop. The larger takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately, full stop. Formulate the quadratic equation to find the time in which each tap can separately fill the tank। तो इसमें भी सर फॉर्मुलेट करना है, एक्चुअली सॉल्व करने वाला जो सम्स है वो नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज से है, तो नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में अपने को क्या करना होगा, फॉर्मुलेट भी करना होगा और सॉल्व भी करना होगा। 2 water taps together can fill a tank in इतना hours, तो 2 water tap है और इसमें बोला है the larger takes 10 minutes less than the smaller one। तो अपने एक काम करते हैं, मान लो स्मॉलर टैप को लगता है x hours, तो लार्जर वाला टैप को 10 hours कम लगेगा, मतलब x माइनस 10 hours। स्मॉलर टैप को अपने को कितना लग रहा है, मान लीजिए सर x hours, तो लार्जर टैप का क्या हो जाएगा x माइनस 10 hours। तो इसके अंदर में अपने को बोला द 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक, तो आप लोग को याद होगा टाइम एंड वर्क बोल के चैप्टर हम लोग किए हैं,
तो x आवर्स में यदि ये पूरा टंकी भरता है तो 1 आवर में कितना भरेगा सर 1/x। यदि ये x माइनस 10 आवर्स में पूरा टंकी भरता है तो 1 आवर में कितना भरेगा सर 1/x माइनस 10। अब दोनों का 1 आवर वर्क, स्मॉलर प्लस लार्जर का 1 आवर वर्क हम लोग निकाल लेते हैं, दैट इज 1/x प्लस 1/x माइनस 10। तो सर इसके अंदर में अपना ये जो है ये आया 1 आवर, और यहाँ पर 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन कितना है सर ये 9 होल 3/8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 होल 3/8? 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 इज 75/8। तो इतना आवर्स लग रहा है, देखिएगा ध्यान से, स्मॉलर प्लस लार्जर 75/8 आवर्स में पूरा टंकी भर देता है। स्मॉलर प्लस लार्जर दोनों टैप मिलके 75/8 आवर्स में पूरा टंकी भर देता है। तो स्मॉलर प्लस लार्जर 1 आवर में कितना भरता है 1 into 1/75/8, यानी कि दिस इज 8/75। इतना पार्ट ऑफ द टंकी ये लोग भरता है 1 आवर में, और यहाँ पर भी 1 आवर का आया सर, दिस इंटायर वैल्यू इज 1 आवर वर्क। ये भी 1 आवर का वर्क है इन लोग का, और ये भी 1 आवर का वर्क है, मतलब इन दोनों का आपस में हम लोग क्या कर देंगे सर इक्वल कर देंगे। 1/x plus 1/x minus 10 is equal to 8/75. Now we have to formulate the equation x minus 10 plus x by x into x minus 10 equal to 8/75. This is 2x minus 10, cross multiply करो 75 इधर 8 इधर। Sir, this is 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x. So this is 8x square minus, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 150, which is 230x plus 750 equal to 0. अब इसके अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स इसके साथ क्या क्या है। सर कॉमन फैक्टर्स में 2 यदि हम लोग कॉमन लेते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375, 2 को कॉमन ले लेंगे पूरे में से और 0 के नीचे दबा देंगे, 0 by anything will become 0. This will be your final answer, and this is all for आज का class. We'll continue with this in the next class. Exercise 4.2 is your homework.